निशाने से जरा ऊपर मारो, गौर से सुनिएगा, निशाने से जरा ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। ये लाइन मैं बचपन से अपने दादाजी के मुंह से सुनता चला आ रहा था। काफी कोशिश की, काफी समझने की, लेकिन हमेशा वो यही कहते थे, ट्राई ट्राई अगेन, निशाने से जरा ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। उस वक्त मेरे समझ में ये सारी बातें नहीं आती थी, मैं काफी छोटा था। अब दादाजी हमारे नहीं रहे, रहने वैसे तो मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे, ऊपर से वो दोनों व्यक्ति देख रहे होंगे, शायद खुश रहे होंगे कि मैं अपने जीवन की सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ। जो बातें बचपन में मैं नहीं समझा, अब समझ लिया हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। निशाने से जरा ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। एक्चुअली में मेरे दादाजी ये कहना चाहते थे कि जो सपने देखो, सपने देखना बहुत जरूरी है। ये जीवन में गोल की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गोल। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, एक जीवन में आने का एक कारण होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई गेम डिजाइनर बनना चाहता है। सबके अपने अपने फील्ड्स होते हैं जो वो सोचता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सपना देखना, सोचना। और जो मैं बात हमारे दादाजी कहते थे, निशाने से जरा ऊपर मारो। निशाने से जरा ऊपर मारो का अर्थ होता था कि सपने जब भी देखो, बहुत बड़े देखो, अपने औकात से 100 गुना बड़े देखो। छोटे छोटे सपने मत देखो कि वह पूरे होते जाएं, खुश होते जाओ, तो एक्चुअल में जो बड़ी गोल है आपकी, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे कहने को लोग कहते हैं कि भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखा करो, कर्म करो, एक्ट करो, सपने देखने से कुछ नहीं होता। नहीं दोस्तों, सबसे पहले सपने देखो। जब आप सपने देखोगे तब उसको साकार करने के लिए आप लगोगे। आपने अगर सपने ही नहीं देखा है, हमें अगर पता ही नहीं है कि मुझे एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंचना है, अगर हमें पता ही नहीं है कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं गाड़ी के डब्बे में चाय ही बेचता रह जाऊंगा। अगर चाय बेचने वाला एक बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर सपने छोटे देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था सपने इतनी बड़ी देखो, सपने देखने की तीव्रता इतनी ज्यादा हो कि रात का नींद उड़ जाए। हम जिस सपने की बात कर रहे हैं वो नींद में देखी जाने वाले सपने नहीं है। हम उस सपने की बात कर रहे हैं जो हमारे गोल से, हमारी मंजिल से अटैच है, जहां हमको जाना है। तो सपने कभी छोटे नहीं देखने हैं, सपने बड़े देखने हैं। और जब आप सपने देखें तो आप अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को, या जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप जानते हैं कि वह आपसे काबिल है, या जहां पे आपको मत्था टेकने की इच्छा होती है, वहां पे चीजों को बताएं। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपकी पांव को खींचेंगे, कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आप पे हंसी करेंगे। यदि कोई आपके मजाक उड़ाता है, कोई हंसी करता है, तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप सही दिशा में जा रहे हो। तो सपने जरूर देखें। पहली चीज, सपने बहुत बड़ी देखें, अपने औकात से बड़ी देखें, अपने पहुंच से बड़ी देखें। और अगर लोग हंसे उस पे, अगर लोग आपकी ठिठुली उड़ाए, तो आप समझ लेना कि मैंने सही सपने देखे हैं, ये सपने पूरे हो सकता है, और फिर उस पे जी जान से आदमी लग जाए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में, और एक गरीब आदमी का, एक गरीब बच्चे का फादर मदर जो था, वो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, पैसे को जमा करके अपने बेटे को एक बड़े से, बहुत बड़े से कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया। वो अपने पेट काट करके, मजदूरी करके, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को इस स्कूल का फीस दे करके उसमें पढ़ा रहा है।
जैसे कि नॉर्मल होता है स्कूल में, एक दिन टीचर ने सबको कहा कि माई ड्रीम पे सबको ऐसे लिखो, आप जो आपके जो सपने हैं, आप जो बनना चाहते हो, आप जो जीवन में करना चाहते हो, उस पे एक निबंध लिखो, एक ऐसे लिखो। सब बच्चे ने लिखा। और नॉर्मली जो क्लास में होता है कि जब सब बच्चे लिख लेते हैं तो कॉपी जमा हो जाती है और टीचर एक एक करके सबके निबंध को मैडम पढ़ रही थी और उस पे कमेंट्स भी कर रही थी, कमेंट्स लिख भी रही थी, कहीं गुड लिख रही थी, कहीं वेरी गुड लिख रही थी, कहीं कुछ भी लिख रही थी। अब नंबर आया उसी बच्चे का जिसके फादर मदर बड़ी मुश्किल से कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराए थे। उस बच्चे के ड्रीम को जब टीचर ने पढ़ा तो उसको सामने बुलाई और कही, तुमने ड्रीम में लिखा है कि तुम्हारा आलीशान सा घर होगा, बहुत बड़ा फार्म हाउस होगा, रिसोर्ट के जैसा होगा, जिसमें घोड़े होंगे, घुड़सवार होंगे, सैकड़ों नौकर चाकर होंगे, हजारों की संख्या में गाड़ियां होंगी, धन दौलत ऐश्वर्य का भरमार होगा। यू चेंज योर ड्रीम। आप इस निबंध को चेंज कर लो, ये तुमको आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, इसको बदल लो। तभी छुट्टी की घंटी बज जाती है, बेल बज जाता है, बच्चा अपनी कॉपी लेकर के अपने घर गया, टीचर अपना बैग उठा के अपने घर चले गए। अब बच्चा परेशान है, मैडम ने कहा है ड्रीम को चेंज कर लो, निबंध को चेंज करके लाओ। वो अपने पापा के पास जाता है और पापा को कॉपी दिखाता है और कहता है कि पापा माय ड्रीम पे आज एक ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, मैंने ये लिखा, मैडम ने कहा है कि ड्रीम को चेंज कर लो, आगे तुमको नहीं तो चल के दिक्कत होगी, अपने निबंध को चेंज कर लो। उसके पापा ने उस पूरे निबंध को पढ़ा, वो भी थोड़े से विचलित हुए, थोड़े से परेशान हुए, पर उन्होंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा कि बेटा एक चीज बताओ, जो तुमने लिखा है, जो ड्रीम तुमने देखा है, जो सपना तुम्हारी आंखों में घूम रहा है, क्या तुमको लगता है कि ये पूरा हो सकता है? उस बेटे ने जवाब दिया कि क्यों नहीं हो सकता पापा, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, तो क्यों नहीं होगा? आखिर जो आदमी बड़ा आदमी होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो का रिसोर्ट के जैसा घर होता है, जिसके पास सैकड़ों नौकर्स होते हैं, हजारों गाड़ियां होती है, वो भी तो आदमी ही होता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? उसके पापा ने कहा बेटा अगर तुमको लगता है कि यह सपना सच होगा, तुमको अगर ये लगता है कि दिस ड्रीम विल कम ट्रू, अब तुम निबंध चेंज नहीं करोगे, अपने टीचर को जाके बता देना कि मैं अपना ड्रीम नहीं चेंज करने वाला हूं, मैं तो इसी ड्रीम को लेके आगे बढ़ूंगा और मैं इसको पूरा करूंगा ही करूंगा। समय बीता, बरसों बीत गए, वो लड़का सही में बड़ा होकर के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वो बिजनेस टाइकून हो गया, चेन ऑफ होटल्स हो गए, काफी सारे व्यापार उसके हो गए, बहुत बड़ा सा घर हो गया, सैकड़ों नौकर चाकर थे, हजारों की संख्या में गाड़ियां थी। तो उसको एक दिन याद आया, मैंने जो बचपन में सपना देखा था वो तकरीबन पूरा हो चला है, सारी चीजें मैं पूरी कर लिया हूं, बट उस दिन जो मिस ने बताया था, उस दिन जो मैडम ने मुझे कहा था कि चेंज योर ड्रीम, अपने निबंध को चेंज कर लो, तो मैडम गलत थी, आज मैं सही हूं, आज मैंने ड्रीम को पूरा कर लिया है। अब मैं मैडम को खोजता हूं कि मैडम कहां है, मैं उनको बताऊंगा कि मैडम आपने कहा था ऐसे चेंज करने के लिए, मैंने चेंज नहीं किया, बट आज मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। उसने पता लगाना शुरू किया, काफी वर्ष बीत चुके थे, मैडम रिटायर हो चुकी थी, तो उनको मालूम चला कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे कौन से किसी घर में रहती हैं, काफी बूढ़ी हो गई थी। मैडम वहां घर पे वो पहुंचा और मैडम को बताया, मैडम आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ, मैंने एक ड्रीम लिया था, मैंने एक ड्रीम पे आपने ऐसे लिखने के बोला था और मैंने लिखा था कि बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा बंगला होगा, सैकड़ों नौकर्स होंगे, गाड़ियां होंगी, आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने सारी चीजें पूरी कर ली है, मेरी ड्रीम सही हो गई है। मैडम आप गलत थे। पता है मैडम ने क्या, मैडम ने कहा कि बेटे ऐसा है कि जिस किसी के भी ड्रीम्स नॉर्मल से थोड़े से ज्यादा होते थे, जो बहुत बड़े सपने देखा करते थे, मैं सबको बोला करती थी कि चेंज द ड्रीम, क्योंकि मेरा खुद का ड्रीम था बहुत बड़ा सिंगर बनने का, मैं नहीं बन पाई, तो जो कोई भी इस टाइप के ड्रीम्स को देखता था, जो कोई भी बड़ी बड़ी ड्रीम देखता है, मैं उसको मना कर दिया करती थी, ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था, मुझे उसको सहारा बनना चाहिए था कि यस द ड्रीम कैन बी ट्रू, आप उसमें लगो, लगन से लगो, मेहनत करो, कार्य करो, सपने पूरे हो जाएंगे। तो
तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा क्या मकसद है? इस कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि सपने जरूर देखने हैं, सपने अपने लिमिट से बहुत बड़े देखने हैं। जब आप सपने जब तक देखोगे नहीं, लोग कहता है मुंगरी लाल के हसीन सपने मत देखो, लोग कहते हैं कि आंख खुले में सपने मत देखो। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से होता है। मेरे भाई, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मुझे अगर पता ही ना हो कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके क्या करना है, तो मैं रेलवे के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके क्या कहूंगा, मुझे कहाँ की टिकट चाहिए? जब मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, जब मैंने डेस्टिनेशन को ड्रीम ही नहीं किया है, तो मैं टिकट कहां से कटाऊंगा? मेरी सफर कैसे शुरू होगी? और जब सफर नहीं शुरू होगी तो मेहनत करने का ऑप्शन ही कहां? तो जीवन का पहला स्टेप होता है ड्रीम। बड़े सपने देखो। हमारे देश में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप सपने देखो, अपने लिमिट से बड़े सपने को देखो, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा हो कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि रात की नींद उड़ जाए। तो हम आप इस वीडियो के एंड में निचोड़ पे पहुंचते हैं कि हमें क्या करना है, एक यंग लड़के को क्या करना है, एक बच्चे को क्या करना है। जब हम अपने जिंदगी के बारे में शुरुआत करने जाते हैं, कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज सपने देखो, फिक्स करो। सपने देखो, फिक्स करो, लगे। चाहे वो सपना कितना भी बड़ा हो, मैं आपको 100% क्या 200% एश्योर करता हूं कि वह सपना जरूर पूरा होगा, होके रहेगा। इसके अलावा पूरी कायनात लग जाएगी उस सपना को पूरे करने के लिए, सारे लोग लग जाएंगे उसको पूरा करने के लिए, पूरा समाज चाहे उसके विरोध में क्यों न खड़ा हो जाए, पर वो सपना जरूर पूरा होगा। इसकी मैं आपको 2% 200% की गारंटी दे सकता हूं। तो प्लीज स्टार्ट योर लाइफ विद अ बिग ड्रीम, good dream. Thank you.